श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। पिछले लगातार 11 महीनों से वो हमारे जन जन के लिए प्रतिबद्ध होकर दिल्ली सरकार में अपना कार्य कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सीएम साहिबा। यहाँ पर उपस्थित मेरी आदर के योग्य सभी बहनें, सभी बड़े, सभी भाई, सभी युवा साथी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और साथ ही आज लोहड़ी के त्यौहार की और कल के मकर संक्रांति के त्यौहार की मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। माननीय हमारे सबके बहुत ही आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय आज हम सबके बीच में इस त्यौहार के मौके पे पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराई से अपने उपराज्यपाल श्रीमान विनय सक्सेना जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पे उनका धन्यवाद करती हूँ। आज इस कार्यक्रम को हम सब कर सके, लगातार इस काम के पीछे पड़ के आज ये दिन आया कि त्यौहार वाले दिन हम इस काम को शुरू कर पाए। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत करने वाले हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई परवेश वर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे छोटे भाई, यहीं से विधायक और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी, जो लगातार इस रोड के बारे में चिंतित रहते थे। पीछे जब एक कार्यक्रम था, पंकज जी की माता जी की क्रिया थी, मेरा आना हुआ तो उन्होंने कहा देखो दीदी किस तरह की ये हमारी परिस्थितियां हैं, हम यहाँ रहते हैं और सालों से ये रोड बनी नहीं है। तब भी हमने इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का काम हो उस पे ध्यान दिया था। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और लगातार इस क्षेत्र की चिंता करने वाली, एक एक काम के लिए जूझने वाली हमारी क्षेत्र की सांसद मेरी बहन कमलजीत सहरावत जी और साथ के एरिया से सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, आपको भी मैं बधाई देती हूं कि आप दोनों का लगातार हमारे पीछे रहना और इस काम की चिंता करना, वो भी इसमें बहुत सहयोगी हुआ और इतनी बड़ी योजना को आज हम क्रियान्वित कर पा रहे हैं। यहाँ की हमारी बहुत ही जुझारू विधायक नीलम जी, गजेंद्र दराल जी, हमारी नव निर्वाचित निगम पार्षद रेखा रानी जी, हमारी जिले की अध्यक्ष राज शर्मा जी, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण नवीन चौधरी जी, रवि झा जी, हमारे क्षेत्र के डीएम महोदय, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और लगातार जो सरकार अपने अधिकारियों को एक बात कहती है कि जल्द से जल्द हमारी दिल्ली की जनता की समस्याओं को समाधान देना है। लगातार एक ही प्रयास है। पिछले 10 महीने, केवल मात्र 10 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, पर इन 10 महीनों में लगातार हम लोग कैसे दिल्ली की एक एक समस्या को समाधान दें, इसके लिए लगे हैं। और वर्षों से जो आप सबकी पुरानी ये समस्या थी, पानी भर जाता था, नाले टूटे थे, सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे। मुझे ध्यान है अभी जब बारिश गई तो बहुत दूसरी पार्टी के लोगों ने रीले बना बना के डाली, देखो पानी भर रहा है, देखो पानी भर रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि भैया अभी तो तुम्हारे कर्म हैं जो क्षेत्र की जनता भुगत रही है, हम जब काम करेंगे तभी तो समाधान निकलेगा। और आज जब हमने काम किया,
इस सड़क पे निर्माण कार्य शुरू होगा तो उसका जल्द से जल्द रिजल्ट जब दिखाई देगा तो क्षेत्र की जनता भी देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ताने देने का काम करते थे। अरे तुम्हारे पास 11 साल थे, क्यों नहीं किया? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को यहां आते हुए देखा आपने? किसी ने आपकी सुध-बुध ली? क्या दो मंत्री एक साथ आकर के जब आपके कामों के लिए चिंता करते हैं कभी देखा? जब स्वयं एलजी महोदय सड़कों पे घूम करके, रोडों पे चल चल के ये देख रहे थे कि दिल्ली की जनता के काम कैसे हो, तब भी आपकी नींद नहीं खुली, आपने चिंता नहीं करी। ऐसे नेता थे पिछली सरकार के। आज जब धीरे धीरे काम होने शुरू हो रहे हैं, समस्याओं को समाधान मिल रहे हैं, तो उनको अचरज हो रहा है कि जो काम हम 11 साल में नहीं कर पाए वो ये सरकार 11 महीने में कैसे कर रही है। तकलीफ हो रही है उनको इस बात की भाई, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपकी जो एक वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है, उससे हर व्यक्ति के जीवन में नई उमंग खिलेगी, नई तरंग खिलेगी। त्योहार का मौका है, इसलिए और भी खुशी की बात है कि ये उपहार हम अपनी नांगलोई, नजफगढ़, इस क्षेत्र की, वेस्ट दिल्ली की, बाहरी दिल्ली की जनता को दे पा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, सालों से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पानी भरा रहता था, नाले ओवरफ्लो चल रहे थे, यमुना जी गंदी रहती थी, पर हमने आने के बाद एक एक समस्या को सिरे से पकड़ के उस पे कैसे समाधान करना है। ये एक दिन में यमुना जी साफ होने वाली नहीं थी, पर लगातार जितने नाले हैं उन सब की सफाई का काम चल रहा है। जितने नाले हैं उन सब पे एसटीपी बनाने का काम चल रहा है। जब एक एक नाले को ठीक किया जाएगा तब यमुना जी तक जो पानी पहुंचेगा वो साफ होके पहुंचेगा, तब जाके यमुना जी साफ होगी। और इसीलिए जितना पूरी दिल्ली में जल भराव के पॉइंट हैं, हमने अलग अलग जगहों पे नए नाले बनाने का काम, नालों को जोड़ने का काम, ताकि किसी भी जगह पे जल भराव ना हो, वो कार्यवाही शुरू करी। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे विधायक दिन रात काम कर रहे हैं, और हमारे मंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली में ये जो पूरा क्षेत्र है, किराड़ी, मुंडका, बवाना, नांगलोई, कितना कितना पानी यहां भरा रहता था, लोगों की जिंदगी बुरे हाल हो गई थी। परंतु मैं 1 मिनट रुकती हूं, ठीक है। बुरे हाल हो गई थी उनकी जिंदगी, पर हम लोग वहां पे एक नई ड्रेन, मुंडका हॉल्ट सप्लीमेंट्री ड्रेन, जो कि लगभग 5 किलोमीटर लंबी ट्रंक ड्रेन होगी, जो कि 220 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। 1500 एकड़ के क्षेत्र में जो जल भराव है उसको खत्म करने का काम करेगी। उसका काम भी बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही दक्षिण दिल्ली में लाडो सराय के टी पॉइंट से लेके पुल प्रहलादपुर तक जितना एरिया है, वहां पे जितना जल भराव रहता है, उसको भी समस्या के समाधान के लिए एमबी रोड स्ट्रॉम ड्रेन जो है उसको बनाने का काम शुरू हो रहा है, जो कि 23 किलोमीटर लंबी ड्रेन होगी। और किराड़ी से रिठाला तक की भी ट्रंक ड्रेन जो है उसका काम चल रहा है, जो कि 250 करोड़ रुपए की लागत से
7200 मीटर लंबी ये ट्रंक ड्रेन है, जो जिसमें 1100 क्यूसिक पानी की क्षमता है। यानी आसपास जितनी भी जल भराव की समस्याएं हैं दिल्ली में, एक एक कोने का जायजा लेकर के उस पे प्लानिंग बना करके हम लोगों ने काम शुरू किया है। दिल्ली की जनता वर्षों से आस देख रही थी। ये मेरी बहनें मेरे सामने खड़ी है। अभी परवेश जी ने पानी की बात की। क्या कभी पिछली सरकारों ने ये चिंता की कि आधी से ज्यादा दिल्ली में जहां पानी की पाइपलाइनें नई नहीं है, यानी कि वर्षों पुरानी है, जहां से गंदा पानी रिस रिस के पीने के पानी में मिल रहा था, उनको बदलना चाहिए, ऐसी चिंता कभी पिछली सरकारों ने नहीं की। और इसी तरीके से जिन एरिया में पानी की पाइपलाइन है ही नहीं, जो आज भी टैंकर्स पे चल रहे थे, कभी उनमें भी नई पाइपलाइन बिछाने की चिंता उनके द्वारा नहीं की गई। पर मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली की जनता को कि दिल्ली के हर कोने में पीने की पाइपलाइन पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। हर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचे, ऐसी हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है। और इसके अलावा भी दिल्ली की जनता की जो जो समस्याएं हैं, उन सब पे हम लगातार काम कर रहे हैं। वर्षों से पेंशन बंद पड़ी थी, लोगों की नई पेंशन लगवाने के लिए हमने काम शुरू किया। और राशन कार्ड जो वर्षों से बंद पड़े हैं, कितने ही सालों से नए राशन कार्ड नहीं बने, उसकी भी हमने जांच कराई। और वो लोग जो राशन कार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनके नाम उस सूची में से हटा करके नए लोगों को, जो कि उस सूची में जिनका नाम आ सकता है, नए राशन कार्ड बनाने का काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मैं आप सबको इतनी बात कहना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है। इसलिए उस तकलीफ को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आपकी ये बहन मुख्यमंत्री के रूप में लगातार काम कर रही है। और हर समस्या के लिए समाधान मिले, उसके लिए हमारी पूरी टीम मिल करके लगातार लगी है। पर मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि जब ये सड़क का काम होना शुरू होगा, तो थोड़ा सा सहयोग आप लोगों को भी देना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस सड़क को ठीक बनाने के लिए, दोनों तरफ के नालों को ठीक से बनाने के लिए जो वहां एंक्रोचमेंट वगैरह होगी, उसको हटाने में आप लोगों को भी सहयोग देना होगा। क्योंकि कोई चीज एक बार बनती है, एक बार ठीक से चीज बन जाएगी तो वर्षों तक इस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए यहां जो नालों के ऊपर एंक्रोचमेंट करके लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि उसमें आप लोग स्वयं से सहयोग दें और उस नाले की जगह को खाली करें, सड़क की जगह को खाली करें, ताकि एक सुंदर सड़क बन के आप लोगों के लिए निकले, जो इस पूरी पश्चिमी दिल्ली की जनता के लिए लाइफ लाइन है। कमल जी ने कहा लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को हम लंबी लाइफ दे पाएं, आप सबका सहयोग मिलेगा और ये सुविधा आप लोगों को मिलेगी नई सड़क के रूप में, नए नाले के रूप में, और आप सब इसका लाभ ले पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक चीज और याद दिला रही हूं भाई, ये दिल्ली गेट के पास में जो अपना राजा नाहर सिंह द्वार है, वर्षों से टूटी फूटी अवस्था में है, इसको भी नया बनाने का काम हम बहुत जल्द शुरू करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से इसे बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी